आज हम जानेंगे अदरक की खेती के बारे में पूरी जानकारी। अदरक की कौन सी किस्मों का प्रयोग किया जाए, अदरक के लिए भूमि की तैयारी कैसे करें, इस पर आने वाले रोग और कीट का प्रबंधन कैसे करें, 1 हेक्टेयर में आपको कितनी खाद डालनी पड़ेगी, अदरक की खेती में आपको कितना मुनाफा होगा, कितना पैसा लगाना होगा। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका वेस्टेक यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम आपको अदरक की खेती के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। आज के इस 21वीं सदी में भी काफी सारे किसान भाई परंपरागत खेती करते हैं, इसलिए आज आपको नई तरह से की जाने वाली अदरक की खेती के बारे में बताने वाले हैं। अदरक की खेती से कितना मुनाफा होगा, कितना पैसा अदरक की खेती में आपको लगाना होगा, ये सारी बातें इस वीडियो द्वारा आपको पता चलने वाली है, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे जिंजर के प्रोडक्शन स्टेटस या फिर अदरक के उत्पादन स्थिति के बारे में। भारत अदरक के उत्पादन में 30 से 40% तक उत्पादन करता है, जिसमें से आसाम, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात और केरला सबसे ज्यादा अदरक का उत्पादन करने वाले राज्य है। आप स्क्रीन पर पूरे राज्यों के बारे में जानकारी ले सकते हो। ये जानकारी हमने 2017-18 साल के बारे में बताई है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के हिसाब से। बात करें अगर अदरक के किस्मों के बारे में, तो इसमें आपको IISR, सुप्रभा, सुरुचि, सुरभि, हिमागिरी, महिमा और रेजिता ये वैरायटीज देखने को मिलती है, जिसमें से सबसे ज्यादा सुप्रभा और सुरभि ली जाती है। अदरक की खेती लगभग 200 दिन चलती है। बात करें अगर अदरक के खेती के लिए लगने वाले मृदा के बारे में, तो इस मिट्टी का pH 6 से लेकर 6.5 तक होना चाहिए। भूमि का चयन कम से कम 30 सेंटीमीटर गहरी मिट्टी में होना आवश्यक है। 1 मीटर गहरी अच्छी तरह से सुखाई गई मिट्टी में अदरक की उपज सबसे अधिक होती है। अदरक मिट्टी में पोषक तत्वों को अच्छी तरह से अवशोषित करता है, इसलिए आप ये बात ध्यान में रखें कि आप एक ही खेत में बार बार अदरक का खेती ना करें, जिससे आपके खेत की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। बात करें अगर प्रोपागेशन और सीड रेट के बारे में, तो बीज वाले कंद जिनकी लंबाई 2.5 मीटर से लगभग 5 सेंटीमीटर होती है और वजन 20 से लेकर 25 ग्राम तक होता है, इनका 1 या 2 नॉट्स में प्रसार करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। अगर आप मैदानी क्षेत्रों में से आते हैं, तो आप लगभग 1500 से लेकर 1800 किलोग्राम तक पर हेक्टेयर बीजों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप पहाड़ी इलाके से हो, तो आपको लगभग 2000 से 2500 किलोग्राम पर हेक्टेयर बीज कंदों की आवश्यकता होगी। बीज कंदों की बुआई करने से 10 दिन पहले आपको इनको 5 ग्राम सीडोमोनास द्वारा भिगोना चाहिए और छाया में सुखाना चाहिए। ऐसा करने से आपके कंदों की अच्छे से अंकुरण हो गया और साथ ही उस पर कोई रोग भी नहीं पड़ेगा। बात करें अगर भूमि की तैयारी के बारे में, आपको भूमि का डीप कल्टीवेशन करना है। अरे क्या आपने हमारे YouTube चैनल पर आने वाले ट्रैक्टर के रिव्यूज देखे हैं? अगर नहीं देखे तो अभी आई बटन पर क्लिक कर विभिन्न ट्रैक्टरों के रिव्यूज जरूर देखिए। आइए बात करते हैं इसके भूमि की तैयारी के बारे में। तो इसमें आपको मैदान में 1 मीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई और 50 सेंटीमीटर के अंतराल पर पर्याप्त लंबाई वाले बेड बनाने हैं। बात करें अगर प्लांटिंग यानी रोपण के बारे में, इस फसल का रोपण अप्रैल के पहले सप्ताह में किया जाना चाहिए। पश्चिमी तट में गर्मियों की बारिश के बाद भी अदरक मई के महीने में लगाया जाता है। अगर आपके यहाँ पर पर्याप्त सिंचाई सुविधा है, तो आप फरवरी के अंत से लेकर मई के मध्य तक अदरक की खेती लगा सकते हो। बीज बोने से पहले 25 से 30 हेक्टर FIM यानी फार्म यार्ड मैन्योर और 4 किलोग्राम पर हेक्टर सीडोमोनास बेड के ऊपर फैलाने हैं। यदि आप 2 टन पर हेक्टर नीम केक पाउडर फैलाएं, तो जड़ सड़न रोग जो होता है उससे आप अपने खेत को बचा सकते हो। बात करें अगर उर्वरक प्रयोग के बारे में, तो NPK 75-50-50 किलोग्राम पर हेक्टर डालना होगा। फास्फोरस का 50% जो डोज है वो आपको बेसल के रूप में लागू करना है पहले ही। साथ ही रोपण के 40 दिनों बाद आपको नाइट्रोजन और पोटेशियम का 50% यानी 37 और 25 किलोग्राम खेत को देना है। शेष खुराक आपको 90 दिनों के बाद लागू करनी है। आइए बात करते हैं हीलिंग जिंजर के बारे में। जी हाँ, हीलिंग जिंजर एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से आप अपनी जिंजर की खेती काफी अच्छे से कर सकते हो। आपको 4 से 6 सप्ताह के बाद जिंजर के शूट की जांच करनी है। यदि उसके स्टीम बेस में ब्राइट पिंक कलर देखा जाए, तो आपको फिर से 4 इंच मिट्टी और फर्टिलाइजर उस पर चढ़ा देना है। आप इसे
मिट्टी डालना भी कह सकते हो। और यह प्रक्रिया आपको हर 2 से 4 सप्ताह के बाद दोहरानी भी है। बात करें अगर सिंचाई के बारे में, खेत के लिए आप ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करें, जिससे पानी की भी बचत होगी। अदरक की खेती के लिए खेत में पानी जमा होना काफ़ी हानिकारक साबित हो सकता है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके खेत में पानी जमा ना हो। बात करें अगर पौध संरक्षण के बारे में, तो आइए जानते हैं इसमें आने वाले कीड़ के बारे में। स्टीम बोरर, अदरक में सबसे अधिक नुकसान यही कीड़ करता है। इसे छुटकारा पाने के लिए आपको मोनोक्रोटोफॉस 1 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर मिलाकर छिड़काव करना है। आइए जानते हैं पत्ती का रोलर कीड़ के बारे में। ये अदरक की पत्तियों पर हमला करता है। साधारणतः अगस्त और सितंबर के महीने में ज़्यादा होता है। इसे नियंत्रित करने के लिए आपको कार्बेरिल 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में या फिर डाइमोथेट 0.05% मिलाकर छिड़काव करना है। आपको बता दें कि पौध संरक्षण के बारे में सारी जानकारी आपको फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, वहाँ पर आप इस पूरी जानकारी को आसानी से पढ़ सकते हो। बात करें अगर कंद तराजू के बारे में, तो कंद तराजू की वजह से ये अदरक का पौधा सूख जाता है। इससे बचने के लिए आपको मिथालियन का स्प्रे करना है। साथ ही आप फॉस्फेमिडोन 10 मिलीलीटर पानी में 5 मिली मिलाकर भी छिड़काव कर सकते हो। बात करें अगर रोग के बारे में, तो इस पे कंद सड़न रोग जो सबसे ज़्यादा होता है, इससे बचने के लिए आपको अपने खेत में पर्याप्त जल निकासी के लिए व्यवस्था करनी होगी। पानी अगर आपके खेत में रुक जाता है तो आपका कंद सड़न जरूर होगा। जैसे कि हमने पहले भी बताया, अगर आप नीम पाउडर का छिड़काव करते हो तो आपको कंद सड़न रोग से काफ़ी आसानी से छुटकारा पा सकते हो। तो आइए, क्या आप जानना चाहते हो कि अदरक पर प्रसंस्करण करके ज़्यादा मुनाफा कैसे कमा सकते हो? तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आइए बात करते हैं पौध संरक्षण में अदरक की खेती में आने वाले रोग के बारे में। इसमें आपको माइक्रोबियल विल्ट भी देखने को मिल जाएगी। लीफ स्पॉट रोग जैसे रोग अदरक की खेती में काफ़ी परेशान करते हैं, जिसकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है कि इनसे कैसे निपटा जाए। बात करें अगर फसल कटाई के बारे में, तो रोपण तारीख से 8 महीने के भीतर इसकी कटाई हो जानी चाहिए। कटाई होने के बाद आप अदरक को पानी से धोकर छाया में सुखा सकते हो। बात करें अगर उपज की, तो अगर आप अच्छी वैरायटी से चुनते हो तो आपको अदरक की लगभग 15 से लेकर 20 टन पर हेक्टर की उपज मिल जाती है। आइए बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में। आइए जानते हैं अदरक की खेती में लगने वाले लागत और लाभ के विश्लेषण के बारे में। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि हमने लेबर चार्ज कंसिडर किया है, जैसे कि 23 पुरुष आपके प्रति हेक्टर में लगते हैं, जिनका प्रतिरोध होता है 350 रुपये, यानी कुल हुआ 8050 रुपये। आप जो मशीनरी यूज़ करते हो उसके होते हैं लगभग 3910 रुपये। बीज के लिए आप तकरीबन खर्च करते हो 1,08,000 रुपये। फार्म यार्ड मैन्योर के लिए आप खर्च करते हो 14,658 रुपये। उसके बाद रासायनिक खतें, सिंचाई, अन्य शुल्क और आपके खेत में यूज होने वाले रिसोर्स की अवहेलना भी हम कंसिडर कर रहे हैं। तो आप 1 हेक्टर खेती के लिए कुल 1,82,029 रुपये खर्च करते हो, यानी आपका अदरक की खेती उगाने का कॉस्ट हुआ 1,82,029 रुपये। हम कंसिडर करेंगे कि आप 20 टन प्रोडक्शन लेते हो पर हेक्टर। जिंजर का भाव तकरीबन रहता है 50 रुपये पर केजी, यानी 20 टन के हुए 20,000 किलोग्राम इंटू 50 रुपये, जो कि होता है तकरीबन 10 लाख रुपये। और 10 लाख रुपए में से आपने 1,82,029 रुपये खर्च किए हैं पहले ही, यानी आप 8,17,971 रुपये का प्रॉफिट प्रति हेक्टर पा सकते हो। यदि हम एकड़ का भी विचार करें, आप 1 एकड़ में तकरीबन 3,31,162 रुपये कमा सकते हो। अगर आपके जिंजर को भाव कम मिलता है तो ये कीमत कुछ अलग रहेगी। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप बाकी क्रॉप से कंपेयर करते हो तो अदरक की खेती काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित होती है। अगर आपको अदरक की खेती के बारे में कुछ और भी प्रश्न हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम उसका जवाब आपको वहाँ पर ज़रूर देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे का बटन दबाना ना भूलिएगा।